नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य। पैरालिसिस के पेशेंट या जो पेशेंट अपना हाथ नहीं उठा सकते, जिनके हाथ में प्रॉब्लम है, कई बार ऐसे लोग भी होते हैं हमारे घर परिवार में। कोई व्यक्ति होता है, हम सोचते हैं कि इनको अनुलोम विलोम कैसे करवाएं। एक तो ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि अनुलोम विलोम करते वक्त हम हाथ बदल सकते हैं, कभी दायां हाथ कभी बायां हाथ। तो मैं इन सवालों पे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा कि आप अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो खुद अनुलोम विलोम नहीं कर सकता, कई बार पैरालिसिस हो गया होता है या और कोई दिक्कत होती है, तो आप उनको खुद पकड़ करके खुद का हाथ उनके नाक पे रख करके उनको अनुलोम विलोम करवा सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है इसमें। बेशक अगर आप उनको बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिले अनुलोम विलोम का, उसके लिए आप अपने हाथ पे कोई ग्लव्स डाल लें ताकि आपके बॉडी का और उनकी बॉडी का कांटेक्ट ना हो। इसलिए थोड़ा ग्लव्स डाल लें, कोई प्लास्टिक का, रबड़ का, तो अच्छा रहेगा। अगर शुरू शुरू में नहीं भी डालते तो कोई हर्ज नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको कई लोगों ने पूछा मैं हाथ बदल सकता हूँ कि नहीं बदल सकता हूँ। हाथ नहीं बदलना चाहिए अनुलोम विलोम करते समय, हमेशा राइट हैंड से ही करना चाहिए और लगातार आदत बनानी चाहिए। आप कहेंगे जी हाथ थक जाता है। शुरू शुरू में मेरा भी थकता था, मेरे पास जितने लोग आते हैं सबका थकता है, लेकिन हाथ एक ही हाथ से करने के पीछे लॉजिक ये है। मैंने इसको एक बार डिटेल में समझाया था। लगभग 18 मिनट की एक वीडियो थी मेरी कि अनुलोम विलोम राइट हैंड से क्यों करना, आप वो भी जरूर देख लेना। उस वीडियो में मैंने क्या बताया था ऐसा, वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वो ये बताया था कि हमारी बॉडी में दो पार्ट हैं, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। जो राइट साइड का नॉस्ट्रल है ये थोड़ा गर्म है। क्यों? क्योंकि इधर का राइट साइड का फेफड़ा हल्का सा बड़ा है, लेफ्ट साइड के तरफ थोड़ा हार्ट लगा हुआ है, फेफड़ा छोटा पड़ जाता है। इसलिए यहाँ इधर की साइड में गर्मी कम है, इधर वाला थोड़ा गर्म है, नॉस्ट्रल भी और बॉडी भी। इसलिए हम गर्म वाले हिस्से को सूरज मान लेते हैं, सूर्य मान लेते हैं, इधर ठंडे वाले को चंद्र मान लेते हैं। दोनों नॉस्ट्रल का 0.9 डिग्री का फर्क है टेम्परेचर में, इसलिए हम राइट हैंड को उठा के रखते हैं। एक तो राइट हैंड ज़्यादा कैपेबल है क्योंकि इधर का इग्निशन ज़्यादा है, बॉडी के अंदर गर्मी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वर्क करने के लिए कैपेबल है। दूसरी बात, ये अंगूठा अग्नि है। 5 तत्व होते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। हर उंगली में से एक एक तत्व की एनर्जी एमिट होती है थोड़ी मात्रा में, इसीलिए हम मुद्राएं लगाते हैं अलग अलग एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। तो आप अगर राइट हाथ का दाएं हाथ का अंगूठा यहाँ रख लेते हैं राइट नॉस्ट्रिल पे, तो ये अग्नि जो है, ये सूर्य अग्नि आपस में मिल गए। अगर आप लेफ्ट हाथ से करते हैं ऐसे, तो ये अग्नि जो है अंगूठा बाएं हाथ का, ये चंद्र पे आ गया। तो इसी तरह मैंने पूरा समझाया था, वो 18-20 मिनट की वीडियो है लगभग, उसमें पूरा डिटेल में कंसेप्ट क्लियर कर किया था मैंने। ये शॉर्ट में मैंने बता दिया कि भाई क्यों हम राइट से करवाते हैं। ये शुरू की बात है कि मेरा हाथ थक जाता है। अगर आप 2-4 दिन 5 दिन करेंगे ना, आपको खुद लगने लगेगा कि भाई कोई बात नहीं, आज थका है ना, थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और करते हैं। करते 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 मैं खुद कहता हूँ, मैं 1-1 घंटा कर लेता हूँ, कभी आधा घंटा कर लेता हूँ। हमारा हाथ अब थकता ही नहीं है, आदत पड़ जाती है। शरीर को थोड़ा ढालना भी सीखो। और फिर यहाँ एक सवाल और निकल करके आ जाता है। किसी ने ऐसे ही पूछा मुझे कि भाई मैं लेफ्टी हूँ, मैं हर काम लेफ्ट से करता हूँ, तो क्या मैं लेफ्ट से अनुलोम विलोम ना करूँ? मेरा तो बॉडी का सारा सिस्टम उल्टा है। देखो भाई, ये आदत की बात है। आपने लेफ्ट का हाथ से काम करने की आदत डाली है। आप लेफ्ट हाथ से अगर अनुलोम विलोम करना शुरू कर देंगे या लेफ्ट हाथ से लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लीवर जो है लेफ्ट साइड आ जाएगा। नहीं, बॉडी का जो इग्निशन है, बॉडी का जो टेम्परेचर का बैलेंस है, एनर्जीज का जो बैलेंस है, वो वैसा ही रहना होता है। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि मैं लेफ्टी हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड से अनुलोम विलोम कर सकता हूँ। आप आदत डालिए राइट हैंड से करने की, तो ये बढ़िया रहेगा। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।